नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। लखनऊ अग्निकांड पर बोले SC/ST आयोग के अध्यक्ष, सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने वाले कोचिंग सेंटरों पर चलेगा हंटर। संवाददाता नीरज पंडित की रिपोर्ट। आजमगढ़। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत बुधवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आजमगढ़ सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास, पेंशन व अन्य योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल रहा है या नहीं, इसे सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष ने हाल ही में लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग की दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की और कहा कि प्रदेश में जितने भी तंग जगहों पर मानक विहीन कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में जांच पड़ताल की जा रही है। अपना परिचय देते हुए आज प्रेस वार्ता में लग गई है, सर क्या है? मैं बैजनाथ रावत हूँ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष हूँ। हमारे दाहिनी तरफ आदरणीय तीजाराम जी हैं, हमारे आयोग में सदस्य हैं। हमारे बाईं तरफ आदरणीय विनय राम जी हैं, ये मऊ से हैं, ये भी हमारे आयोग के सदस्य हैं। आज हम पहले तो जो वीरांगना दुर्गावती जी के आज बलिदान दिवस है, तो उस अवसर पर आए हैं कार्यक्रम में भाग लेने। दूसरा, जो हमारा आयोग का दायित्व है कि जो केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चलाई जाती हैं, उनकी जमीनी हकीकत क्या है, इसको परखने के लिए हम जनपद में भ्रमण करेंगे, निरीक्षण करेंगे। अनाथालय का और राजकीय छात्रावासों का, आश्रम पद्धति स्कूल का, अभ्युदय कोचिंग का, और अभिलेखों के आधार पर हम समीक्षा भी करेंगे। तो आज हम समीक्षा की दृष्टि से यहाँ आए और वो वीरांगना दुर्गावती जी के बलिदान दिवस में भी हम भाग लेंगे और सामाजिक संगोष्ठी में भाग लेंगे। तो उसके अलावा जो मोदी जी के 12 साल पूरे हुए, उनकी भी योजनाएं धरातल पर ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही, उसको भी हम लोग परखेंगे। जिस तरह से लखनऊ में सर कोचिंग में आग लगी, उस तरह सर अगर व्यवस्था सर नहीं रहा, उसको सर किस तरह देखेंगे आप? देखो, बहुत ही दुखद घटना है, वो बहुत दुखद घटना है। और लेकिन अब घटनाएं हो जाती हैं, होने के बाद प्रभावी कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने किया, पूरी संवेदना, पीड़ितों को जो सहयोग राशि वो देना, लेकिन उससे जीवन नहीं चलता। जो चला गया वो अपूर्णीय क्षति है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन उससे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में कहा, इस तरह की कंजेस्टेड तंग जगह पर जो बिल्डिंगें हैं और मानक विहीन बनी, जिसमें फायर की कोई व्यवस्था नहीं है, निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, तो मानक नहीं पूरे हैं, उन मानकों को पूरा किया जाए। तो पूरे प्रदेश में जांच पड़ताल हो रही कि ऐसे प्रतिष्ठान जो चल रहे हैं जहां भीड़ है, उनकी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं, तो पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने एक आदेश किया है। आज अधिकारी आपके आजमगढ़ के भी इसी तरह होटलों में, कोचिंग में, जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ लिए निकले हैं। तो घटना बहुत ही दुखद है। मृतक परिवारों को हम संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन आगे दुर्घटना इस तरह न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त आदेश निर्देश अधिकारियों को दिया है। बाकी योजनाओं के अंतर्गत आप समाज में जाना चाहते हैं? नहीं, जो भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं, मुझे लगता है कि लगभग 140 योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी की हैं और वो तमाम योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी के विभाग हैं, जहाँ जहाँ मोदी जी के, योगी जी के विभाग हैं, सब में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की योजना में है। चाहे आवास में ले लीजिए तो भी अनुसूचित जाति के, अगर नौकरी में ले लीजिए तो भी अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा है। तो हर तरह से तमाम, हर विभाग में हम हैं, राशन में है, उज्ज्वला गैस में है। तो जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार, में सब में योजनाएं हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की चलती हैं, उन सबको हम समीक्षा के माध्यम से परखेंगे। जो सर, जो आपके सामने कोई ऐसी बात आई है, जो संज्ञान आया कि
यहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिला है। नहीं, ये तो हमारे आयोग में सूचनाएं आई हैं, जो हम आयोग में सुनवाई कर रहे हैं। भाई किसी की जमीन किसी के है, किसी ने कब्जा कर लिया जबरदस्ती, और तो यो तो पुलिस प्रशासन टीम सब सुनती है। कभी कभी छूट जाती हैं बातें, तो आयोग में पहुंच जाते हैं, तो उनका भी हम लोग संज्ञान लेते हैं। तो आज उसकी सुनवाई तो नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत कम केस हैं। अब तो जहाँ कोई घटना होती है तो मुकदमा लिख जाते हैं, उचित कार्रवाई हो जाती है। इस सरकार में नहीं है कि घटना हो और मुकदमा ना लिखे जाए। तो घटनाएं होती नहीं, अगर होती हैं तो इसके पर्याप्त मुकदमा लिखे और कार्रवाई हो जाती है। तो ऐसी कोई घटनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी जो योजनाएं हैं हमारे पहुंच तो रही हैं, लेकिन हम भी समझे रिपोर्ट दें मुख्यमंत्री कि आपका जो काम वो धरातल तक चल रहा, क्योंकि हम उसके प्रतिनिधि हैं, मैं दोनों सदस्य लोग हैं। और दूसरा, आप सब लोगों के माध्यम से भी हमको पता चलता है कि अगर हमसे छूटा तो आप लोगों से सवाल के जवाब में आ जाते कि देखो वहाँ ये हुआ, तो उससे हमारा ज्ञानवर्धन होता, उसको भी हम लोग संज्ञा लेते हैं। पीड़ित की संज्ञा लेते हैं, और आपके भी आवाज़ें, क्योंकि जहाँ-जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाते, सरकार नहीं पहुँच पाती, वहाँ आप लोग पहुँचते हो। तो आपके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है। तो आपके सहयोग से हम लोग ज़मीनी हकीकत पहचानेंगे। जो सर वो पात्र नहीं है, बेपात्रों को भी आवास दिया जाता है सरकारी में, सर क्या कारण रहा सर? तो या तो वो चिल्लाए, बात कहे कि हम पात्र हमको नहीं मिला, तो हम उसकी बात सुनते हैं। और आपके माध्यम से अगर बात आ गई अभी वही कि वो पता चल जाए कि पात्र है नहीं मिला है, या अपात्र को मिला है, तो इसलिए तो हम लोग आए हैं। पिछले दिनों में सर एससी/एसटी के जो बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप सर नहीं मिल रहा था। जैसे कुछ बच्चे ऐसे जो 49% के नीचे थे, उनका स्कॉलरशिप नहीं आ रहा था। इसके लिए आयोग क्या करेगा? देखो, उसमें हम इस बात को ज़्यादा मजबूत नहीं मानते, क्योंकि ये आज़ादी के बाद पहली उत्तर प्रदेश सरकार है कि जिसने समय से पहले वो स्कॉलरशिप भेज दिया, पहली बार। दूसरी बार, जो बच्चे कहा कि पोर्टल बंद, दोबारा पोर्टल खोले गए हैं। पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, कि दोबारा पोर्टल खोला गया, कभी वो ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बड़ा काम किया। तो उसके बाद अगर कोई बचा तो उसकी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और अगर मैं आपकी बात को मजबूती के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे अगर 99% वालों को नहीं मिला, तो ये विद्यालय नहीं गए हों, क्योंकि विद्यालय की अटेंडेंस उनकी नहीं होगी, सब नंबर योग्यता सब होगी, लेकिन विद्यालय नहीं गए, नाम दाखिला करा दिया, गए नहीं। तो स्कॉलरशिप उनको मिलती जो प्रॉपर पढ़ने जाते हैं। तो वो बच्चा किस श्रेणी का है, अगर हो तो आप लिख के दे दीजिए, कि उसकी हम व्यवस्था करा देंगे। धन्यवाद।